बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजन्स। ये जो हमारा टॉपिक है ये रिलेवेंट है प्रीवियस टॉपिक के साथ, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स। हमने उस टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि हेलोजन फैमिली में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास कौन सा है। हेलोजन फैमिली हमारे पास मुश्तमिल होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन पे, जिसमें हमने ये कहा था कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन। आयोडीन हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो अप्लाई करने के बाद आयोडीन रिएक्ट करता है। तो आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हेलोजन के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, हम ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब जितने भी हमारे पास हेलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अब हेलोजन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें जिंक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और जिंक क्लोराइड बनाता है। अब ये रिएक्शन किस तरह होता है और इसमें क्लोरीन किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो जिंक क्या करता है, जिंक सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसकी वजह से जिंक पर कौन सा चार्ज आता है, जिंक पर +2 का चार्ज, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0 था। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 हो गया। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ पर भी -1। अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करवाए किसने, ये इलेक्ट्रॉन लूज किसकी वजह से हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ से लूज करवाए। तो क्लोरीन हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गया है, लेकिन इसने जिंक को ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइज किस तरह किया है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो क्लोरीन ने ऐसे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाए, खुद रिड्यूस हो गया है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है। तो इस तरह हमारे पास क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इस तरह फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके नेम से भी इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेस होना, इसमें एक एलिमेंट हमारे पास डिस्प्लेस होगा और डिस्प्लेस होने का रीजन क्या होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मोर रिएक्टिव हेलोजन। अब हेलोजन में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, फ्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद ब्रोमीन है, इसके बाद आयोडीन है और लास्ट में एस्टाटीन है। अब मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हेलोजन। यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखा है F2, यानी फ्लोरीन हमने लिखा है, +2 पोटाशियम क्लोराइड, यहाँ पर 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पोटाशियम फ्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से एलिबरेट हो जाता है। अब ये रिएक्शन हुआ किस तरह है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 फ्लोरीन है, हमारे पास क्या है, 2 फ्लोरीन है, F2 +2 पोटाशियम क्लोराइड, ये हमें क्या देता है, 2KF +Cl2। अब ये रिएक्शन हुआ किस तरह है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन हमारे पास 2 है, एक ये और एक ये। पोटाशियम कितने हैं, पोटाशियम भी हमारे पास 2 है। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन भी हमारे पास 2 है। हमने कहा कि मोर रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा लिस रिएक्टिव को।
تو اٹس مین کہ فلورین ہمارے پاس مور ریئیکٹیو ہے، کس سے؟ کلورین سے۔ فلورین کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہے، کس سے؟ کلورین سے۔ تو فلورین کیا کرے گا؟ فلورین الیکٹران کو اپنی طرف کھینچے گا۔ تو یہاں پر جب ہمارے پاس پوٹاشیم کلورائڈ کے بیچ میں یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے تو پوٹاشیم پلس اور کلورین ہمارے پاس مائنس بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس پوٹاشیم کلورائڈ کتنے ہیں؟ 2 ہے، تو پوٹاشیم پلس اور کلورین ہمارے پاس مائنس بن جاتا ہے۔ اب فلورین اور کلورین ان دونوں میں سب سے الیکٹرونیگیٹیوٹی کس کی زیادہ ہے؟ فلورین کی۔ تو فلورین کیا کرے گا؟ جو ایکسٹرا الیکٹران ہوں گے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ تو یہ فلورین یہاں سے الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اور یہ فلورین یہاں سے الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ ان دونوں فلورین کے بیچ میں جو بانڈ تھا وہ تو بریک ہو گیا ہے۔ یہ کیوں بریک ہو گیا ہے؟ کیونکہ فلورین اور فلورین کی الیکٹرونیگیٹیوٹی سیم ہے۔ تو جب کوئی ایسا بندہ اس کو ملتا ہے جو کہ غریب ہو، جس کے پاس پاور بھی زیادہ نہ ہو، تو یہ کیا کرے گا؟ اس سے الیکٹران کو اٹریکٹ کرے گا۔ یہ اس فلورین سے الیکٹران کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا اور یہ فلورین اس سے الیکٹران کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کی جو پاور ہے وہ سیم ہے۔ اب اس فلورین کی پاور اس کلورین سے زیادہ ہے، اس فلورین کی پاور اس کلورین سے زیادہ ہے، تو یہ الیکٹران اس سے اٹریکٹ کرے گا اور یہ فلورین الیکٹران اس سے اٹریکٹ کرے گا، جس کی وجہ سے اس فلورین پر بھی نیگیٹو کا چارج آ جائے گا، مینس کہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا الیکٹران اویلیبل ہے۔ اس طرح اس کے اوپر بھی مائنس کا چارج آ جائے گا، مینس کہ اس کے پاس بھی ایک ایکسٹرا الیکٹران اویلیبل ہے۔ اب یہاں پر کلورین نے پوٹاشیم سے الیکٹران کو ایکسیپٹ کیا تھا اور یہاں پر بھی سیم کیس ہے، تو پوٹاشیم پلس ہے اور پوٹاشیم پلس ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ فلورین ایک الیکٹران اس پوٹاشیم کو دے دے گا اور یہ فلورین اپنا ایک الیکٹران اس پوٹاشیم کو دے دے گا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک پوٹاشیم فلورائڈ بن جائے گا اور یہ دوسرا پوٹاشیم فلورائڈ بن جائے گا۔ یہاں پر کلورین کے آؤٹر موسٹ شیل میں 7 الیکٹران ہے۔ کتنے الیکٹران ہے؟ 7 الیکٹران ہے۔ اس کلورین کے آؤٹر موسٹ شیل میں بھی 7 الیکٹران ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ اپنے آؤٹر موسٹ شیل کا ایک ایک الیکٹران کو شیئر کر کے ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ Cl2 ایک کمبائن سٹیٹ اس کی بن جائے گی، تو ہمارے پاس یہ بھی سٹیبل ہو گیا اور ہمارے پاس اس طرح پوٹاشیم فلورائڈ یہ بھی سٹیبل ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح مور ریئیکٹیو ایلیجن لیس ریئیکٹیو کو ڈسپلیس کرے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح فلورین نے کلورین کو یہاں پر ڈسپلیس کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں بانڈ بریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوٹاشیم پر پلس کا چارج، کلورین پر مائنس کا چارج۔ چونکہ پوٹاشیم ہمارے پاس 2 ہے تو یہاں پر بھی پوٹاشیم پلس اور کلورین مائنس۔ اب فلورین کیا کرے گا؟ کلورین سے الیکٹران کو ایکسیپٹ کرے گا۔ فلورین کیا کرے گا؟ کلورین سے الیکٹران کو ایکسیپٹ کرے گا، جس کی وجہ سے یہ تو ہمارے پاس یہاں سے مائنس کا چارج ہٹ جائے گا، یہاں سے بھی مائنس کا چارج ہٹ جائے گا اور فلورین ہمارے پاس نیگیٹو بن جاتا ہے، یہ فلورین بھی نیگیٹو بن جاتا ہے۔ اب پوٹاشیم کے پاس الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہے، تو اس فلورین کے پاس جو ایکسٹرا الیکٹران اویلیبل ہے یہ اس پوٹاشیم کو دے دے گا اور یہ فلورین اس پوٹاشیم کو دے دے گا، تو ہمارے پاس 2 پوٹاشیم فلورائڈ بن جائیں گے اور کلورین کا ایک مالیکیول بن جائے گا۔ نیکسٹ ری ایکشن ہمارے پاس ہے ری ایکشن ود ہائیڈروجن، کہ ہائیڈروجن ہمارے پاس ہیلوجن فیملی کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کن کنڈیشن میں ریئیکٹ کرتا ہے اور کون سے پروڈکٹ ہمیں دیتا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ پروڈکٹ ول بی دا سیم۔ ہائیڈروجن جب ہیلوجن فیملی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو پروڈکٹ ہمارے پاس سیم بنے گا، یعنی ہائیڈروجن فلورائڈ، ہائیڈروجن کلورائڈ، ہائیڈروجن برومائڈ، سارے میں ہائیڈروجن انکلوڈ ہوگا، لیکن اس ری ایکشن کے لیے جو کنڈیشن ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اب وہ کنڈیشن کس طرح ڈیفرنٹ ہوں گے؟ تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ H2 مین کہ ہائیڈروجن جب فلورین کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو یہ کن کنڈیشن میں ریئیکٹ کرے گا؟ تو ڈارک پلس کولڈ سٹیٹ میں یہ ریئیکٹ کرے گا، ڈارک پلس کولڈ سٹیٹ میں یہ ریئیکٹ کرے گا۔ اب یہ ری ایکشن ہوتا کس طرح ہے؟ تو ایک کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، دوسروں کو ہم جسٹ سمپلی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ فار ایگزامپل یہ کنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کے بیچ میں ہمارے پاس بانڈ بریک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کتنے ہائیڈروجن ہے؟ 2 ہائیڈروجن ہے، اس کے بیچ میں بھی بانڈ بریک ہو جائے گا، اور فلورین کتنے ہے؟ 2 فلورین ہے،
इसके बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फ्लोरीन को? 1 इलेक्ट्रॉन की। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए अपना डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये भी इसके साथ अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ये कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे सनलाइट, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर चूंकि 2 क्लोरीन है और दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएंगे और आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट होंगे। जब हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा? हीटिंग। जब हम हीट देंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। इस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा? यहाँ पर 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी, एक हीट और प्लस कैटालिस्ट। ये दोनों चीजें जब हम यूज करेंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन है कि हेलोजन फैमिली के मेंबर किस तरह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। 4 नंबर हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद मीथेन, के हेलोजन फैमिली के जो मेंबर है वो किस तरह मीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम एक मेंबर उठा लेते हैं क्लोरीन को, ये किस तरह मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा? तो इसके लिए भी कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है? डिफ्यूज सनलाइट है, डिफ्यूज सनलाइट है। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास है प्लस Cl2। जब तक हम डिफ्यूज सनलाइट इसको प्रोवाइड करेंगे और Cl2 का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमारे पास मीथेन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन मौजूद है, 1 2 3 4, और यहाँ पर Cl2 है। यहाँ पर इसको हमने इस तरह लिखा है। जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, होमोलिटिकली ये बॉन्ड फ्लूइड होगा। इस तरह हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लूड होके 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा। ये हमारे पास फ्री रेडिकल यहाँ पर भी बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह ये क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा और हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, इसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब हम दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो Cl2 इसको हमने इस तरह लिखा है, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर। जब हम डिफ्यूज सनलाइट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्लोरीन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, और यहाँ पर भी हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है और ये भी ब्रेक हो सकता है। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और 1 इसके पास। ये क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ आके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा।
इस यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम डाई क्लोरोमीथेन कहते हैं। डाई क्लोरोमीथेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन और दूसरा हमारे पास ये क्लोरीन, इस वजह से इसको हम डाई क्लोरोमीथेन कहते हैं, इसको हम जस्ट क्लोरोमीथेन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास ये है कि डाई क्लोरोमीथेन ये क्लोरीन के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जब हम Cl2 यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, इसको हम इस तरह लिखते हैं, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा। यहाँ पर जो तीसरा हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गए क्लोरीन के साथ, जो तीसरा हाइड्रोजन होगा इसके बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से HCl का तीसरा मॉलिक्यूल भी बन जाएगा, और ये क्लोरीन इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ट्राईक्लोरोमीथेन बन जाएगा। अब ट्राईक्लोरोमीथेन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा भी हमारे पास क्लोरीन, जिसकी वजह से हम इसको ट्राईक्लोरोमीथेन कहते हैं, प्लस HCl का तीसरा मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। फोर्थ स्टेप में जब हम Cl2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, इनके बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ, और ये क्लोरीन इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये स्पीशी बनेगी, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, और प्लस इसके साथ हमारे पास 4 HCl भी बन जाएगा। इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक क्लोरीन, दूसरा भी क्लोरीन, तीसरा भी क्लोरीन और ये चौथा क्लोरीन, इस वजह से हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसका? इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजन में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, के हेलोजन फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हेलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और 4 हमारे पास फ्लोरीन के एटम है। अब ये दोनों जब आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन फ्लोराइड हमारे पास बनेगा, और ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन यानी 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन जब आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल्स, के हेलोजन फैमिली के मेंबर मेटल्स के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। कॉपर हमारे पास एक मेटल है, ब्रोमीन हमारे पास क्या है? ये हेलोजन फैमिली का एक मेंबर है। ये कॉपर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर ब्रोमाइड बनेगा। अब यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन है, और कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास आ जाएगा, मीन्स के यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, और एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के साथ, मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से कॉपर ब्रोमाइड हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर 2 पोटाशियम के एटम है तो और 2 आयोडीन के एटम है। ये दोनों जब आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो पोटाशियम आयोडाइड बनाते हैं। अब ये रिएक्शन किस तरह होता है? पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर 2 पोटाशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब पोटाशियम अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये एक आयोडीन इसको एक्सेप्ट करता है। जब दूसरा पोटाशियम अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा आयोडीन भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 पोटाशियम आयोडाइड बन जाएगा, यानी 2 मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, कि हेलोजन फैमिली के मेंबर नॉन मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। हमारे पास है फास्फोरस। फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, यानी 2 मोल ऑफ फास्फोरस है, ये जब 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। फास्फोरस ट्राईक्लोराइड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि
3 हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। जब फास्फोरस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी 2 मोल ऑफ फास्फोरस जब 3 मोल ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाएगा। 3 ब्रोमीन है, इसी वजह से इसको हम ट्राइब्रोमाइड कहते हैं। फास्फोरस जब 5 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी तरह जब फास्फोरस 5 मोल ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर, कि हेलोजन फैमिली के मेंबर वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन भी है, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये रिएक्ट करेगा। फर्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, तो इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कितने फ्लोरीन है, फ्लोरीन 4 फ्लोरीन है। जब ये 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये रिएक्शन हुआ किस तरह है, तो इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, 1 2 यहाँ पर 3 और 4। वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 1 और यहाँ पर ये दूसरा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। ये रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करने के बाद डार्क प्लस कोड फ्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 4 फ्लोरीन है, इन फ्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा। इस तरह यहाँ पर भी सेम केस है हमारे पास। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन OH के ऊपर माइनस का चार्ज, यहाँ पर भी OH के ऊपर माइनस का चार्ज, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज और यहाँ पर प्लस का चार्ज। फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अब भी बॉन्ड बाकी है, यहाँ पर बॉन्ड अब भी मौजूद है, यहाँ पर भी बॉन्ड अब भी मौजूद है। तो ये बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन पॉजिटिव की सूरत में यहाँ से निकलेगा। ऑक्सीजन के पास फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस फ्लोरीन के पास आके ये फ्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। 4 फ्लोरीन है, चारों के चारों हमारे पास नेगेटिव है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बन गए, 4 हाइड्रोजन बन गए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा और चौथा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ आके बॉन्ड बनाएगा। तो कितने हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास बन गए, 1 2 3 4, तो HF 4HF हमारे पास बन गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4HF हमारे पास किस तरह बन गए, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। जब रिएक्शन कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगा तो फ्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। इसी तरह हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फ्लोरीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी सेम केस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अब भी बॉन्ड बाकी है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा
تو ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फ्लोरीन यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चारों फ्लोरीन नेगेटिव बन जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे 4 हाइड्रोजन प्लस 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 प्लस। तो एक हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के पास, एक हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के पास, एक हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के पास, एक हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के पास। तो एज अ रिजल्ट 4HF 4 हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। मींस ओके O2 हमारे पास किस तरह बना है, ये ऑक्सीजन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। ये अपने आउटर मोस्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये ऑक्सीजन भी अपने आउटर मोस्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके O2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है क्लोरीन प्लस H2O। मीन के 2 हमारे पास क्लोरीन है और एक वाटर का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और एक HCl का मॉलिक्यूल बनेगा। किस तरह बना है, सनलाइट की कंडीशन अप्लाई करने के बाद H प्लस OH माइनस हमारे पास बन जाएगा, OH माइनस हमारे पास बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा। क्लोरीन के बीच